तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे जहाँ पे भी होंगे, और एक और बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं। आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट मिलती रहती है कि सर डिजिटल मार्केटिंग के सब्जेक्ट पे वीडियो बनाइए कि किस तरह से करियर और किस तरह से जॉब्स अवेलेबल हैं यहाँ दुबई में। तो आपके सामने हम हाजिर हो गए हैं, आपके सामने एक और बढ़िया सी वीडियो लेकर के जो कि डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड से रिलेटेड है। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ। और हो सकता है कि मेरी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही हो, ये एक नया एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपको मेरे साथ एडजस्ट करना है। और लेकिन वीडियो को पूरा आपको देखना है यहाँ तक, और मुझे कमेंट में करके बताइएगा कि कैसी है ये मेरी कोशिश। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सामने लिखा हुआ है हाउ टू स्टार्ट वीडियो मार्केटिंग करियर, और साथ में नीचे ये भी लिखा हुआ है कि अभी बहुत ज़्यादा डिमांड है वीडियो मार्केटर की दुबई में। तो चलिए सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं वो एक बहुत ही ज़बरदस्त कोट से। तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं, कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। तो कभी ऐसा होता है हमारी जिंदगी में कि हम हौसला नहीं दिखाते चीजों को करने के लिए या फिर अपने लक्ष्य को पाने के लिए। जैसे ही हम वो हौसला दिखाते हैं और आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि आपके एक एक्स्ट्रा एनर्जी आपके पास आ जाती है, और ऊपर की जो ऊपर वाले की जो ताकत है वो आपको मिलती है, और आप अपने लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब होते हैं। चलिए देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है जब भी आप वीडियो मार्केटिंग की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट ये आ जाता है कि आपका गोल क्या है और आपका आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। जैसे लिखा ही हुआ है यहाँ पे, आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ योर वीडियो मार्केटिंग कैंपेन। ठीक है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है यहाँ पे इस वक्त मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको ये तय करना है कि आपको किस तरह की वीडियो मार्केटिंग करनी है। आपका गोल क्या है, आपकी क्या टारगेट ऑडियंस है, क्या आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो बच्चे हैं, क्या आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो आपके 30s के लोग हैं। तो ये डिफाइन करना जो है वो आपको बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको भूख लगी हुई है, ठीक है, तो अगर आपको भूख लगी हुई है दो चीजें, या तो आप खुद से खाना बनाएंगे या तो आप ऑर्डर करेंगे एप्लीकेशन के थ्रू। दोनों ही सूरत में आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। वैसे ही जो है अपने गोल को डिफाइन करने के लिए, टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करने के लिए आपका ये तय करना बहुत जरूरी है कि कौन सी पर्टिकुलर चीज है जिसमें आप वीडियो मार्केटिंग करेंगे। क्या आप ब्रांड अवेयरनेस की वीडियो मार्केटिंग करेंगे, या कुछ आप ऐसा करेंगे जिससे आपकी वेबसाइट के थ्रू किसी की मतलब आप कुछ ऐसा क्रिएट करें जैसे कि वेबसाइट का किसी को ट्रैफिक मिले, या आप कुछ प्रोडक्ट का आप वीडियो बनाएंगे जिससे कि बूस्ट हो कन्वर्जन, जिससे सेल्स हो, या फिर आप ऑडियंस को एजुकेट करेंगे। हो सकता है कि आप कुछ ट्यूटोरियल बनाते हो सकता है कि आप खाने की वीडियोस बनाते हो। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो कौन सा आपकी टारगेट ऑडियंस है जिसको आप जो है वो टारगेट करेंगे और अपना गोल सेट करेंगे। डिफाइन टारगेट ऑडियंस, डेमोग्राफिक इंटरेस्ट एंड पेन पॉइंट्स। अब देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी आपकी जो ऑडियंस है, जैसे मेरी ऑडियंस है, मैं अपनी वीडियो की ऑडियंस बताऊं तो मेरी ऑडियंस जो है वो दुबई के अंदर भी है, इंडिया में भी है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में भी है। तो ये जो है डेमोग्राफिक है, और उनका इंटरेस्ट क्या है, बेसिकली उनका इंटरेस्ट है कि दुबई में किस तरह से एमरेट्स आईडी बनाई जा सकती है, या डिजिटल मार्केटिंग की जॉब की क्या हालात हैं, या कुछ वीजा से नहीं रिलेटेड न्यूज आ रही तो मैं बताऊं कुछ ऐसी चीज जो है जिससे आपका इंटरेस्ट है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब कि वो कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है जो उनका पेन पॉइंट्स है, मतलब जहां पे बहुत गैप है। आप देखेंगे कि कोई ऐसा गैप है जिसको आप फिल कर सकते हैं, तो उसमें आप वीडियो मार्केटिंग करिए। और यकीनन आपको जो है वो वीडियो ऐसी बनानी है जिससे लोग जो है वो रिलेट करें। चलिए दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जाते हैं, चूज योर वीडियो टाइप। अब आपको देखना पड़ेगा कि भैया आप किस तरह का वीडियो बनाने वाले हैं। जो आपका वीडियो रहेगा वो आपके गोल से, जैसे हमने पहले स्लाइड में बताया था, गोल्स और ऑडियंस प्रेफरेंस उससे अलाइन होगा। मान लीजिए आप कोई बच्चों की ड्रेसेस की वीडियो बनाते हैं, ठीक है, अब आपने क्या किया कि आप उस गोल से हट गए। अब आपने कुछ मान लीजिए कि आपने कुछ स्पोर्ट्स की वीडियोस बनाने लगे, तो वो जो है वो आपकी नीड से और आपकी गोल से और आपकी टारगेट ऑडियंस से हट जाएगा। तो हमेशा जो है वो टॉपिक चूज करिए जो आपकी टारगेट ऑडियंस के लिए बनाया गया है। देखिए अब जो है इसमें काफी यहाँ पे कमेंट टाइप्स दिए हुए हैं आपको। आप कुछ तरह के एक्सप्लेनर वीडियोस बना सकते हैं, जैसे मैं अभी आपके साथ जो वार्तालाप कर रहा हूँ
उसमें क्या है कि मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ चीजों को, एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीजों को। जो दुबई मार्केट है वो प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस करती है, आपके जो है वो टेस्टिमोनियल्स पे ज्यादा फोकस करती है, बिहाइंड द सीन्स पे ज्यादा फोकस करती है। ब्लॉगिंग एक नई चीज आ रही है दुबई में जो कि बहुत फेमस है। ज्यादा से ज्यादा कंपनी चाहती है कि उनके पास ब्लॉगर्स आए और उनकी कंपनी की स्टोरी या प्रोडक्ट की स्टोरी जो है वो दुनिया को दिखाएं। तो ये भी आप माफ कीजिएगा, ये भी एक चीज हो सकती है। आपने देखा होगा कई बार कि जो सुपर कार्स के जो शोरूम होते हैं उसमें लोग मालिक बुलाते हैं ब्लॉगर्स को और बोलते हैं कि भैया ऐसा है जो आप हमारा एडवर्टीजमेंट करिए, वीडियो बनाइए। आपने देखा होगा कई बार। तो ये चीज जो है वो इससे रिलेट करती है। चलिए अब आपको क्या करना है कि एक अच्छी स्टोरी होनी चाहिए। देखिए कोई भी कहानी अगर होगी अच्छी तो आप उसको सुनेंगे, तो आपको भी जो आपकी काम करना है वो एक कहानी के जैसे काम करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि जो मैं आपको अभी इस वक्त पढ़ा रहा हूँ या जो मैं आपको इस वक्त बात बता रहा हूँ वो शुरुआत से लेके आखिर तक एक कहानी की तरह है। डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स हैं और कहानी जो है एक कहानी से दूसरी कहानी जोड़ती है। तो कोई भी चीज होनी चाहिए, जो भी आप वीडियो मार्केटिंग करेंगे उसमें आपका सीक्वेंसिंग होना जरूरी है। यहाँ पे स्टोरी टेलिंग क्या है, सीक्वेंसिंग है। अगर मान लीजिए 20 सेकेंड्स की वीडियो है, 30 सेकेंड्स की वीडियो, तो उसमें सीक्वेंस होना चाहिए। माफ कीजिएगा। और हमेशा जो है वो अपनी ऑडियंस को हुक रखना है आपको, और उनके जहन में ये होना चाहिए कि भैया ये जो वीडियो है 20 सेकंड की है, 30 सेकंड की है, इसमें कुछ सीखने को मिलता है, इसमें कुछ समझने को मिलता है, वो ऑडियंस हमेशा आपको याद रखेगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में माफ कीजिएगा, टॉपिक हो गया है। ठीक है, प्लान योर कंटेंट। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने कंटेंट को प्लान करना है। जैसे ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ तो मैंने कभी प्लानिंग की होगी इसके एक हफ्ते पहले कि मैं आऊंगा और संडे में जो है इस वीडियो को बनाऊंगा, मैंने पूरी स्लाइड तैयार की हुई। वैसे ही आपका एक कंटेंट का प्लानर तैयार होना चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट वो आपका कैलेंडर तैयार होना चाहिए मंथली वाइज कि भैया इस मंथ में मुझे 10 वीडियो बनानी है, तो वो 10 वीडियो कौन से टॉपिक पे बनानी है, तो आपका एक कैलेंडर तैयार होना चाहिए गूगल डॉक पर। ठीक है, और आपको ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे आजकल क्या है कि अगर मैं इस फॉर्मेट में वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, ये हो गया आपका पोर्ट्रेट फॉर्मेट, जिसमें रील्स बनती हैं, जिसमें शॉर्ट्स बनते हैं। ठीक है, जो आपके व्हाट्सएप पे पूरी स्टोरी आ जाती है या इंस्टाग्राम स्टोरीज पे, तो ये पोर्ट्रेट फॉर्मेट होता है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये क्या हो गया, ये लैंडस्केप फॉर्मेट हो गया। तो ये भी आपको देखना, आजकल पोर्ट्रेट फॉर्म ज्यादा चल रहा है क्योंकि शॉर्ट वीडियोस बनती है। शॉर्ट वीडियोस आपने देखा होगा, रील्स हैं, शॉर्ट्स हैं, तो ये ज्यादा चल रही है आजकल। ड्यूरेशन, क्या ड्यूरेशन होने वाला है, अगर आप पोर्ट्रेट में हैं तो आपका ड्यूरेशन जो है वो कम होगा, 20 सेकंड से लेकर 2 मिनट के बीच में होगा। स्ट्रक्चर आपका वीडियो का होना बहुत जरूरी है, वो भी कंसाइज होना चाहिए बहुत, क्योंकि आजकल लोगों के पास वक्त नहीं कि आपकी बात को बैठ के सुनेगा। तो आपका जो मैसेज होना चाहिए वो क्रिस्प होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए और एंगेजिंग होना चाहिए। एंगेजिंग इन टर्म्स की कुछ ऐसा हो जिससे ऑडियंस आपको एंगेज करे। जैसे मान लिया आपने आखिर में कोई सवाल पूछ लिया ऑडियंस से, और आपका जो सवाल का जो जवाब है कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, तो इससे क्या होता है, ऑडियंस आपसे साथ एंगेज करती है। अगर मान लीजिए उसने आपके सवाल का जवाब दिया तो आप भी उसके जो है रिप्लाई करिए थैंक यू वेरी मच, तो इससे क्या हुआ, एंगेजिंग हो गया। ठीक है, चलिए स्क्रिप्ट देखिए बहुत जरूरी है। जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ मैंने भी स्क्रिप्ट बनाई है इसकी। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं आपके लिए पीपीटी है, लेकिन मेरे लिए स्क्रिप्ट है। तो वैसे ही आपको जो है वो अपनी तैयारी के साथ स्क्रिप्ट बनानी बहुत जरूरी है। स्क्रिप्ट नहीं है, स्क्रिप्ट आप समझ लीजिए एक वीडियो का जो है वो दिल होता है, और अगर दिल ही नहीं होगा तो फिर वीडियो आपकी सही से चल नहीं पाएगी। और आपका जो स्क्रिप्ट होनी चाहिए वो बातचीत वाली स्क्रिप्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया आप बहुत हाई फाई वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या कुछ आप ऐसी बात बोल रहे हैं रॉकेट साइंस जो लोगों के समझ में नहीं आती। आपको बहुत आम बोलचाल वाली भाषा का इस्तेमाल करना है, और सीन बाय सीन आपको पता होना चाहिए मेरा ये सीन है, अच्छा मेरा ये सीन है। 20 सेकंड्स की वीडियो में आपको कितने डिफरेंट सीन्स हैं वो आपको पहले ही दिमाग में तैयार करने होंगे, क्योंकि जब आप फील्ड में जाएंगे तो आपको पता होगा ये मुझे सीन लेना, ये लेना, ये लेना, ये लेना। जब आपके पास स्क्रिप्ट तैयार होगी तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा अपनी स्क्रिप्ट को पर्दे के ऊपर या फिर कैमरे के सामने उतारना।
चलिए नहीं चलते हैं। प्रोड्यूस हाई क्वालिटी वीडियो। देखिए बहुत जरूरी ये है कि आजकल के दौर में आपको ये बहुत मस्त है कि हाई क्वालिटी वीडियोस ही बनानी है, क्योंकि आजकल ये माना जाता है कि वीडियो यूट्यूब जो है वो जो हाई क्वालिटी वीडियोस होता है उसको आगे बढ़ाता है अपनी तरफ से। अब हाई क्वालिटीज में क्या होगा भाई, कैमरा हो गया, जैसे इस वक्त आप मैंने एक्स्ट्रा वेबकैम लिया हुआ है क्योंकि मेरे लैपटॉप का वेबकैम इतना अच्छा नहीं है, तभी आपको थोड़ी सी मेरी तस्वीर है वो थोड़ी टेढ़ी नजर आ रही होगी। तो यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट की, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आपको क्वालिटी पसंद है। अब ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत है, ये मैं जानता हूँ, अब वो भी मैं धीरे धीरे से इम्प्रूव करूंगा। तो ये जरूरी होता है क्योंकि ऑडियंस आपसे इंटरेक्ट करना चाहती है और आप उसको क्वालिटी दोगे तो वो आपके साथ बन के रहेगी। मान लीजिए कि मैं बातचीत कर रहा हूँ, ऑडियो बहुत जरूरी है इसमें, अगर ऑडियो गड़बड़ होगी तो आप मुझसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। मैं बात बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, ये आपको भी समझ में आना चाहिए। और शुरुआत से लेके आखिर तक एक प्रोफेशनल वीडियो जैसा कुछ लगना चाहिए, एक प्रोफेशनल वीडियो मार्केटर लगना चाहिए आपके काम में। जैसे आप देखिए कि शुरुआत से मैंने एक कंटिन्यूटी बिल्ड करी हुई। आपको सबसे पहले मैंने कोड बताया, फिर धीरे धीरे आके मैं आपको चीजों को समझा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है ऑडियो पे ध्यान दीजिए, वीडियो पे ध्यान दीजिए, लाइट पे ध्यान दीजिए। अब आपको एहसास नहीं हो रहा होगा लेकिन मैंने यहाँ पे छोटी सी लाइट लगा रखी है। तो लाइट से क्या होता है कि एक तो अंधेरा अंधेरे सा नहीं लगता है, प्लस आपकी वीडियो अट्रैक्टिव लगती है, ठीक है। अब मैंने इसको कुछ फ्रेमिंग भी की है, पहले कैमरा इधर उधर तो बैकग्राउंड की चीजें नजर आ रही थी, तो मैंने इसको थोड़ा सा शिफ्ट किया अपनी तरफ, ठीक है। तो ये सब ध्यान देना बहुत जरूरी है। चलिए प्रोड्यूस हाई, कुछ गड़बड़ हो रही है। अच्छा, इंगेजिंग एंड पोस्ट प्रोडक्शन। देखिए जब आपकी वीडियो बन गई, देखिए तीन चीजें होती हैं वीडियो प्रोडक्शन में। पहली होती है प्री प्रोडक्शन, जहाँ पे आप स्क्रिप्ट लिखते हैं, ये दिमाग में आइडिया आपके आता है, आप आइडिया डिस्कस करते हैं, आप एक्टर्स को फाइनलाइज करते हैं, आप कैमरे को सेटअप करते हैं या उसको आप हायर करते हैं। कहने का मतलब ये है कि मैच से पहले जो नेट प्रैक्टिस होती है उसको आप प्री प्रोडक्शन मान लीजिए। और प्रोडक्शन जिस दिन मैच है, जिस दिन आप गए हैं प्रोडक्शन करने के लिए, दिन शूट करने के लिए, वो प्रोडक्शन हो गया। पोस्ट प्रोडक्शन क्या होता है? जिसमें आप एडिटिंग करते हैं, जिसमें आप प्रमोट करते हैं अपनी चीजों को। वैसे ही जो है वो एडिटिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एडिटिंग आप समझ लीजिए कि एक तरह का नमक है, अगर खाने में नमक अच्छा नहीं होगा तो आपको मजा नहीं आएगा खाने में, तो ये नमक का काम करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका पोस्ट प्रोडक्शन, आपकी एडिटिंग अच्छी होनी चाहिए। उसमें एनिमेशंस भी डालिए, उसमें अच्छा म्यूजिक भी डालिए, उसमें कुछ ऐसा डालिए कि बार बार लोग जब उसको सुने तो ये लगना चाहिए कि ये आपका वीडियो है। वो इस तरह से आपको अपना म्यूजिक का भी ब्रांड को आइडेंटिफाई करने के लिए जरूरी है कि आप थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। और थोड़े थोड़े कॉमन म्यूजिक लगाइए, अच्छे सुने, ताकि अगर कोई सुने कहीं और भी तो उनको ये ध्यान में आए कि इससे पहले मैंने ये म्यूजिक आपकी वीडियो सुना था। ज्यादा म्यूजिक को चेंज मत करिए, 2 या 3 अच्छे म्यूजिक रखिए, लेकिन म्यूजिक जो है वो अच्छा होना चाहिए, सूदिंग होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात कर लेते हैं। अब आपको देखना है कि भैया आपका जो टारगेट ऑडियंस है, जैसे मान लीजिए आप फैशन इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, फैशन वीडियो मार्केटर है, आप जो है वो मेकअप की वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो अब आप मेकअप की वीडियो बना रहे हैं तो ज्यादातर आपको जो है वो इंस्टाग्राम बढ़िया रहेगा, उसमें आप रील्स डाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ये हैं तो सारे सोशल मीडिया पे, लेकिन खास तौर पे जब हम बात करते हैं मेकअप की तो इंस्टाग्राम का नाम जो है वो जहन में आता है, क्योंकि इंस्टाग्राम ने अपने आप को ग्लैमराइज किया हुआ है इस वे में, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कुकिंग की। अब कुकिंग की बात कर लेते हैं, इंस्टाग्राम भी ठीक है आपके लिए, यूट्यूब भी ठीक है, फेसबुक भी ठीक है, ठीक है। और कोई जैसे नीच हो गया, जैसे आपके मान लीजिए क्रिकेट की नीच हो गई, अगर आप मान लीजिए कि क्रिकेट सिखाते हैं किसी को तो आपके लिए इंस्टाग्राम भी ठीक है, यूट्यूब भी ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कंसिस्टेंसी देखिए बहुत जरूरी है, भले आप हफ्ते में 1 वीडियो बनाएं या हफ्ते में 7 वीडियो बनाएं या महीने में 2 वीडियो बनाएं,
जो भी आपकी लिमिटेशन है या जो भी आपने तय किया हुआ है उस पे खरे उतरे, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो लोग आपको भूल जाएंगे। और बहुत जरूरी है कि आप जो है वो अपना कंटेंट को कंसिस्टेंसी दें, क्योंकि ऑडियंस जो है वो आपसे हो सकता है कि डिस्कनेक्ट कर जाए। मान लीजिए आपने 7 वीडियो बना दी हफ्ते में, आपने अपलोड कर दी, नेक्स्ट मंथ आपने कुछ नहीं बनाई, नेक्स्ट मंथ आपने कुछ नहीं बनाई, तो ऑडियंस आपसे भूल जाएगी। वैसे भी ऑडियंस की मेमोरी बहुत ज्यादा जो है वो वीक होती है, तो आपको हमेशा अपने आप भले ही जो है वो कम कंटेंट लगाएं, लेकिन लगाएं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब एनालाइज एंड एडजस्ट। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत मेहनत करते हैं अपने कंटेंट, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन क्या होता है इन द एंड ऑफ द डे आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। तो आपको थोड़ा सा एनालाइज करना है, क्या गड़बड़ हुई, क्या गड़बड़ नहीं हुई, कुछ इसमें एक्स्ट्रा हम कर सकते थे। थोड़ा सा आपको गूगल एनालिटिक्स को समझना पड़ेगा, यूट्यूब के एनालिटिक्स को समझना पड़ेगा। तमाम तरह के ट्यूटोरियल जो है इस वक्त अवेलेबल है, आप खुद ही ऑब्जर्व करेंगे। जब आप कंटेंट बनाएंगे, जब लोग कंटेंट देखेंगे, तो आपको खुद समझ में आ जाए क्या हमें एनालाइज क्या हो रहा है और किस तरह से आपको एडजस्टमेंट करना है। ये सब धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, आखिर में मैं आपसे बस ये बात बोलना चाहता हूँ कि कंटेंट ऐसा बनाइए, ये वीडियो मार्केटर ऐसा बनाइए कि लोगों को आपकी जरूरत हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वीडियो मार्केटर है वो सिर्फ आपको ही पता, दुनिया को भी पता होना चाहिए। और दुनिया को तब पता चलेगा जब आप सोशल मीडिया का यूज करके अपना कंटेंट दुनिया को दिखाएंगे। और कंटेंट ऐसा होना चाहिए थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स, थोड़ा सा हटके होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जो भी मैंने चीजें लिखी हुई हैं वो सारी चीजों का आपको ध्यान देना है। कोई क्वेश्चन हो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए और जरूर ये वीडियो लाइक करिए उन लोगों के साथ जो इस वक्त वीडियो मार्केटर बनना चाहते हैं दुबई में। आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।